आज की जो क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाउ टू स्पीक इंग्लिश में जो हम पार्ट ऑफ स्पीच इस वक्त पढ़ रहे हैं, यानी हम अंग्रेज़ी किस तरीके से बात करेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, उसमें जो इम्पॉर्टेंट थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारा है एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ, वो ये है कि इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश क्लियरली एंड करेक्टली, अगर आप अंग्रेज़ी सही बात करना चाहते हैं और उसको आप सही के साथ साथ एक्यूरेट भी बात करना चाहते हैं, और एक्यूरेसी के साथ साथ आप ये समझते हैं कि आपको ये ज़्यादा जल्दी आ जानी चाहिए, तो मैं जो समझता हूँ कि 3 months आर मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड दिस कि हाउ टू लर्न इंग्लिश। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्लुएंसी है, वो आपकी बेहतर हो, आप अच्छे तरीके से बात कर सकें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यू शुड रीड न्यूज़पेपर ऑफ इंग्लिश। कोई भी न्यूज़पेपर लिया करें और उसको स्टडी करें। इसको स्टडी करने के जो तरीक़ेकार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि सबसे पहला आपको पेज ये पढ़ना चाहिए, मेन हेडिंग का लास्ट पेज पढ़ना चाहिए, और उसके बाद इसके अंदर एक आता है पेज, एडिटोरियल पेज हम इसको कहते हैं, लेटर टू एडिटर्स होता है। इसको आप अगर पढ़ेंगे तो लेटर टू एडिटर्स में लोग लेटर्स लिख के न्यूज़पेपर वालों को भेजते हैं और वो पब्लिश करते हैं। यानी आप जैसा, मुझ जैसा एक कॉमन पर्सन होता है जो कि लेटर लिखता है और एडिटर को भेजता है। तो लेटर टू एडिटर्स जो इसका मिड ऑफ द पार्ट है न्यूज़पेपर का, उसमें लेटर टू एडिटर्स होते हैं, जिसमें यानी आप जैसे लोगों की लिखाई को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसने कैसे एक जुमला बनाया है, उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर उसने बनाई है। तो न्यूज़पेपर के अलावा आप अगर कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो वो कोई भी बुक हो सकती है, वो इंग्लिश में लिखी हो अगर बुक तो वो बेहतर है। आप उस इंग्लिश में लिखी हुई बुक को या न्यूज़पेपर को पढ़ने से आपके पास 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, वो जनरल नॉलेज आप उसको कह लें, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से या न्यूज़पेपर के हवाले से आपको मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, नंबर 1 पॉइंट। और यही नॉलेज आपको आगे बात अपनी समझाने में, बात करने में, बात मनवाने में हेल्पफुल होगी। यानी अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप लोगों को कायल कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि सर मैं किस टोन में, किस हवाले से बात किए जा रहा हूँ। तो सबसे पहला तो आपको फ़ायदा ये होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको ये भी समझ आ जाएगी कि हाउ टू राइट, यानी कौन सा वर्ड कौन सी जगह पे फिट आता है, कौन सा वर्ड के बाद कौन सा वर्ड नहीं आता। यानी आप सिर्फ ग्रामर की बुक्स या एक टीचर को सिर्फ फॉलो ना करें, आप एक किताब भी पढ़ें, एक न्यूज़पेपर भी पढ़ें, उसमें से आपको ये आइडिया होगा कि इसने कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ किया है। मिसाल के तौर पे आप एक जुमला वहाँ पढ़ते हैं, वायरस हैज़ बैडली अफेक्टेड पीपल, तो आप ये देखेंगे कि ये अफेक्ट वर्ड कैसे यूज़ हुआ, बैडली कहाँ पे यूज़ हुआ, और उससे पहले और उसके बाद कौन सा वर्ड यूज़ हुआ। तो ये जब आप बार बार फ्रीक्वेंटली उस न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़ते जाएंगे तो आपकी एक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना, उसको बोलना, उसको लिखना, ये बड़े अच्छे तरीके से आपको क्लियर होता जाएगा। साथ साथ आप जब इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स पढ़ते जाएंगे तो आप ज़ाहिर है उसको रिलेट करते जाएंगे। तो दूसरा फ़ायदा इसमें यही है न्यूज़पेपर या किसी भी बुक पढ़ने का, कि आपकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आएगी कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है। तीसरा जो इसका मेन एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक चीज़ को आप समराइज कैसे कर सकते हैं। यानी एक लाइन में आप बड़े से बड़ी बात कैसे कह सकते हैं, या उसको सम अप कैसे कर सकते हैं, या अपना अंदाज़ बयां बेहतर कैसे कर सकते हैं। एक स्टोरी आप जब बताने जा रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, कम टाइम में और कम अल्फाजों में। तो न्यूज़पेपर या किसी भी बुक पढ़ने से आपकी जो तीसरी फ़ायदा है वो ये है कि आप चीज़ों को सम अप करना सीख लेंगे, चीज़ों को अच्छे अंदाज में लिखना और बोलना समझ लेंगे, और उसके साथ साथ आपको ये भी समझ आ जाएगी कि व्हाट इज़ अ क्वालिटी राइटिंग और क्वालिटी स्पीकिंग। एक जो मयारी बात करने का अंदाज़ होता है वो किस चीज़ का नाम है, आपको ये अंदाज़ा होगा जब आप चीज़ें पढ़ेंगे कि जो आप सोच रहे हैं और जो आपने न्यूज़पेपर में या बुक में पढ़ा है उसमें बड़ा फ़र्क होगा। तो आपसे बेहतर वो होगा जो आपके सामने बुक है या न्यूज़पेपर है, तो उसको आपने अंडरस्टैंड करते हुए जाना है। तो
तो ये एक सजेशन है कि आप बुक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर स्पेशली पढ़ें इंग्लिश में, उससे आपकी इंग्लिश की जो लर्निंग स्पीड है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी और आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं। तो अब हम आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का जो तीसरा मेन पार्ट है उस पर, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम उर्दू में कहते हैं सिफत या इसमें सिफत। अब इसमें हम पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको हम व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, सिफत या इसमें सिफत किसको कहते हैं। बेसिकली हम इस्म या ज़मीर के साथ जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसके साथ एक और वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम नाम देते हैं सिफत का या एडजेक्टिव का। इसकी अगर आप डेफिनेशन मैंने इस दफ़ा आपकी आसानी के लिए इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखी है। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन, इट डिस्क्राइब्स अ क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी सिफत वो अल्फाज है जो किसी इसम या ज़मीर की खुसूसियत को बयान करता है। यानी आपको एडजेक्टिव से मुराद ये है कि वो अल्फाज, वो वर्ड्स जो कि इसम या ज़मीर की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हो, खूबी को रिप्रेजेंट करते हो, खुसूसियत को रिप्रेजेंट करते हो, तो उसको हम कहते हैं सिफत या एडजेक्टिव। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। सिफत, जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस क्लास में कि नाउन प्रोनाउन को अगर हम ना पढ़ें तो क्या हो सकता है, उसी तरीके से अब सवाल ये है कि अगर हम एडजेक्टिव ना पढ़ें, सिफत को हम पढ़ें ही ना, तो इसकी इंग्लिश के अंदर क्या ज़रूरत है, क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो इसको हम पढ़े बगैर या इसको समझे बगैर इस रूल को हम इंग्लिश लिखना या बोलना अच्छा नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि अगर आप ये अल्फाज जो कि एडजेक्टिव में आते हैं, सिफत में आते हैं, वो अगर निकाल दें तो आपका जो नाउन है, मिसाल के तौर पे अजीज़ एक नाउन है, तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि इसकी खूबियाँ क्या हैं। तो खूबी के रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो सिफत है। यानी अगर आप सिफत को हटा देंगे तो आप जिसके बारे में भी बात करेंगे उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो छोटा है, या उसकी मिकदार क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। तो उसकी आपके पास जुमले को मुकम्मल करने के लिए जो नाउन या प्रोनाउन की खूबियों को बयान करना है, वो खूबियाँ आपकी एडजेक्टिव में आती हैं, और एडजेक्टिव के अलावा आपका जुमला कंप्लीट नहीं होगा। अगर कंप्लीट हो भी जाता है तो वो खूबसूरत नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पे आप एक तहरीर लिख रहे हैं जिसमें आप लिख रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन एक नाउन है, तालीम की अहमियत। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन में आप उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, उसके फ़ायदे कैसे बताएंगे। अगर आप फ़ायदे उसके बताते हैं या उसके नुकसान डिस्कस करते हैं तो फ़ायदे या नुकसान जो भी होंगे वो एडजेक्टिव में आएंगे। इट मीन्स ये है कि आप एडजेक्टिव के बगैर अपनी तहरीर को मुकम्मल नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अहमियत है इसके अंदर कि बगैर एडजेक्टिव आप किसी भी नाउन या प्रोनाउन को उसकी खूबी या खासियत या खामी बयान नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। अब एडजेक्टिव में अगर हम बात करें कि एडजेक्टिव वन वर्ड में किसको कहते हैं, तो वो आपके पास जो भी क्वालिटीज़ होती हैं उसको हम कहते हैं। अब क्वालिटीज़ कैसे हो सकती हैं, जैसे ही इज़ अ गुड मैन, तो गुड जो है वो एक क्वालिटी है। ही इज़ ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट जो है ईमानदार, वो एक क्वालिटी है। ही इज़ ब्लैक इन कलर, उस शख्स का कलर जो है वो ब्लैक है या वाइट है। तो कलर यानी आपका रंगत बता रहा है कि आपकी खूबी कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी है। उसके अलावा ही इज़ हार्ड वर्कर, ही इज़ फूलिश, वो मेहनती है या वो बेवकूफ़ है। तो उसकी अच्छाई या बुराई को रिप्रेजेंट जो चीज़ कर रही है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव या सिफत। अब सिफत या एडजेक्टिव को आप डिफरेंट पहलू में अगर बात करें और इसको समझने की कोशिश करें तो ये खूबियाँ या अच्छाइयाँ कौन कौन सी हो सकती है। यानी ये खुसूसियत हम एक वर्ड में बात कर रहे हैं कि सिफत किसी भी इसम या प्रोनाउन के साथ यूज़ होती है जो कि प्रोनाउन या नाउन की खूबी को बयान करता है। अब खूबी से मुराद सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं है, खूबी से मुराद अच्छाई भी है उसकी, बुराई भी है उसकी, कलर या रंग भी है उसका, उसकी जिसामियत। जिसामियत से मुराद ये है कि वो दिखने में कितना थिन है या थिक है, मोटा है या पतला है, जो भी शख्स है या जो भी चीज़ है खूबी उसकी है, या कोई उसके अंदर खामी है, उसका कोई मिकदार है, उसका कोई तादाद है। तो ये सारी चीज़ें
इसमें आएंगी आपकी सिफत में। तो सिफत को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि इसको पढ़े बगैर आपका जुमला कंप्लीट नहीं होगा। आइदर इट इज़ इन रिटन फॉर्म और इट इज़ इन स्पोकन लैंग्वेज। ये आप बोलने के हिसाब से सीख लें या आप लिखने के हिसाब से सीख लें, एडजेक्टिव के बगैर आपका जुमला कंप्लीट नहीं हो सकता, इसीलिए इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में इसकी हम फिर अक़साम पढ़ेंगे, जो कि हेलो